रोम। रोम के प्रमुख देवता नंबर 1 जुपिटर। देवों के राजा जुपिटर को रोमन धर्म में देवों का राजा माना जाता था। वो बिजली, आकाश और न्याय के देवता थे। ग्रीक देव ज्यूस की तरह ही जुपिटर का भी आकाश पर अधिकार था। उनकी पूजा मुख्य रूप से राजधानी रोम के कैपिटोलाइन हिल पर होती थी। उनका प्रतीक वज्र था और उनकी मूर्ति को सिंहासन पर बैठे एक राजा की तरह दिखाया जाता था। अब जानते हैं रोम के अगले प्रमुख देव मार्स के बारे में। नंबर 2 मार्स। युद्ध और शक्ति के देवता मार्स युद्ध के देवता थे और रोमन सेना के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत। वे केवल विनाश नहीं बल्कि अनुशासन और वीरता के भी प्रतीक थे। माना जाता है कि रोम के संस्थापक रोमुलस और रेमस मार्स के पुत्र थे। हर मार्च महीने में सैनिक मार्स के नाम पर जुलूस निकालते थे, जहां हथियारों का आशीर्वाद लिया जाता था। मार्च महीना भी उन्हीं के नाम पर पड़ा। अब बात करते हैं रोम की प्रमुख देवी वीनस के बारे में। नंबर 3 वीनस। प्रेम और सौंदर्य की देवी वीनस यूनानी देवी अफ्रोडाइट का रोमन रूप हैं। वे प्रेम, आकर्षण, सुंदरता और प्रजनन की देवी थीं। उनकी पूजा मुख्यतः महिलाओं द्वारा की जाती थी, जो वैवाहिक सौभाग्य, सुंदरता और प्रेम जीवन की सफलता के लिए प्रार्थना करती थीं। वीनस की छवि एक सुंदर और मनमोहक स्त्री की होती है, जो समुद्र की झाग से उत्पन्न हुई थीं। आज भी वीनस शब्द प्रेम और आकर्षण का प्रतीक बना हुआ है। अब बात करते हैं अगले रोमन देवता नेपच्यून के बारे में। नंबर 4 नेपच्यून। समुद्र का देवता नेपच्यून समुद्र और पानी के देवता थे। उनका त्रिशूल और रथ, जिसे समुद्री घोड़े खींचते थे, अत्यंत प्रसिद्ध था। उनकी पूजा नाविकों और मछुआरों द्वारा की जाती थी, खासकर समुद्री तूफानों से बचने के लिए। आज भी नेपच्यून का नाम समुद्री मिशनों, जहाज़ों और विज्ञान संस्थानों में लिया जाता है। अब जानते हैं रोम के अंतिम प्रमुख देव मिनर्वा के बारे में। नंबर 5 मिनर्वा। बुद्धि, कला और युद्ध नीति की देवी मिनर्वा को रोमन संस्कृति में ज्ञान, कला और रणनीति की देवी माना जाता है। वो यूनानी देवी एथेना से मिलती जुलती थीं। उनकी पूजा शिक्षकों, कारीगरों और योद्धाओं द्वारा की जाती थी। उनका प्रतीक उल्लू होता था, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले महान देश की ओर, मिस्र की रहस्यमयी धरती पर।